जी स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेचुरल गैसेज के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक था हमारा वो प्लांट्स था, कि प्लांट से हमें ऑर्गेनिक जो सोर्सेज हैं वो कैसे मिलती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कैसे मिलते हैं। हमने कहा था लिविंग जो प्लांट्स हैं, लिविंग प्लांट्स जो हैं सिंथेसाइज करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हम कह सकते हैं जी कौन से, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स। इसके बाद हम बेसिक यूनिट कह सकते हैं कि ऑल टाइप से अगर हम बेसिक यूनिट देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो बेसिक है, क्योंकि ग्लूकोज की वजह से, किसकी बिना पे, ग्लूकोज की बिना पे, कि आया जो ग्लूकोज है C6H12O6, प्लांट ये सिंथेसाइज करते हैं किसकी मौजूदगी में, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में। फिर इसकी फर्दर अगर हम पॉलीमराइजेशन करें, यानी इसके पॉलीमर्स जब बनते हैं, पॉलीमर्स बनने के बाद वो क्या बनाते हैं, स्टार्च एंड सेलुलोज, के स्टार्च और सेलुलोज बनाते हैं। स्टार्च और सेलुलोज फिर उनके मेन फंक्शंस अलग हैं, कि उनके फंक्शन, ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। अगर हम प्रोटीन्स की बात करें कि प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स आपको पता है, बीन्स में, पल्सिस में। उसके बाद जो प्रोटीन वो बैक्टीरिया भी बनाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ, एंड बैक्टीरिया। ये थी जो रूट्स में बैक्टीरिया फाउंड होते हैं, वो प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन फिर वो क्या करता है, रूट्स के जरिए प्लांट बॉडी में एंटर होता है। ये थे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। नेक्स्ट सोर्सेज हमारे पास है ऑयल्स की सोर्सेज, कि ऑयल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, ऑयल्स हमें ज़्यादा सीड्स ऑफ प्लांट्स में, कि पौधों के बीजों में से हमें जो है वो ऑयल ज़्यादातर मिलता है। ऑयल मिलने के बाद हम क्या कहते हैं, ऑयल फिर जैसे कि हमारे पास सनफ्लावर ऑयल होता है जो हम डोमेस्टिक यूज़ करते हैं, रैपसीड ऑयल है, रैपसीड ऑयल, पाल्म ऑयल है, उसके बाद कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल के बाद ग्राउंडनट ऑयल है। ये वो सीड्स हैं जिनमें से हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है। ऑयल के सोर्सेज के बाद हमारे पास नेक्स्ट विटामिन्स है। विटामिन ज़्यादा हमें फ्रूट्स में से मिलते हैं, फॉर एग्जांपल एप्पल, सिट्रस फ्रूट्स। इन सब के अलावा जो हम सोर्सेज हैं वो हमें क्या देते हैं, प्लांट्स में हमें गम्स, रबर और मेडिसिन्स। प्लांट्स हमें जो यूजेस हैं ये प्लांट्स की हम जो करते हैं, जो हमें चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो प्लांट्स, वो है गम्स, रबर, मेडिसिन्स, पेपर भी ट्री से बनते हैं। ये थी प्लांट की सोर्सेस। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है सिंथेसिस इन लेबोरेटरी। सिंथेसिस इन लेबोरेटरी के लेबोरेटरी में हमने कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मैन्युफैक्चर किया था। अगर चैप्टर का स्टार्ट आपको याद हो तो हमने उसमें डिटेल से डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से हमें मिलते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल से। प्लांट्स और एनिमल से हमें जब ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, फिर उसमें हमने पेश की थी एक वाइटल फोर्स थ्योरी। जैकब बर्जीलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी बनाई थी। वाइटल फोर्स थ्योरी में हमने क्या किया था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया की सिंथेसिस की थी। यूरिया की सिंथेसिस में हमने क्या पढ़ा था कि यूरिया जो सिंथेसाइज किया है हमने, वो FM वोलर ने उसके बाद एक डिसिप्लिन बनाया, उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस हम कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कैरिड आउट इन लेबोरेटरी, और उसने यूरिया लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर किया है। उसने यूरिया को मैन्युफैक्चर किया लेबोरेटरी में, किससे, विद अ वैरायटी ऑफ रेंज ऑफ केमिकल्स, कि उसने बहुत सारे केमिकल्स को मिला के जो यूरिया हमने पहले वाइटल फोर्स थ्योरी में जैकब बर्जीलियस की में पढ़ा, हमने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिंथेसाइज नहीं हो सकते, वो हमें प्लांट्स एंड एनिमल से मिलते हैं। लेकिन यहाँ हम बता रहे हैं कि जो FM वोलर इन 1828 FM वोलर
एफ.एम. वोहलर ने प्रेजेंट की ये थ्योरी। एफ.एम. वोहलर की प्रेजेंटेशन कुछ ऐसी थी, उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो हम बना सकते हैं किससे, ए वैरायटी ऑफ केमिकल्स को रिएक्ट करवा के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना सकते हैं। उनकी रेंज है, या हम कह सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स वन हो सकते हैं, फिर ये प्रेजेंट होते हैं। फिर हमें सोर्सेज बताई उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। सोर्सेज में उसने कहा ये ड्रग्स में प्रेजेंट होते हैं, मेडिसिन्स, ड्रग्स, मेडिसिन्स, फ्लेवर्स, फ्रेगरेंसेस, प्लास्टिक्स, सिंथेटिक फाइबर्स कि ये वो चीज़ें हैं जिसे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो पेस्टिसाइड्स, टॉलरेट, डिटर्जेंट्स, इंसेक्टिसाइड, इन चीज़ों में असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। क्योंकि एफ.एम. वोहलर की जो लेबॉर्ट्री में जो मैन्युफैक्चरिंग थी, ये सारी चीज़ें लेबॉर्ट्री में ही बनती है, इसलिए उसने कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हम लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर करने के लिए उसने क्या किया, मुख्तलिफ केमिकल्स को रिएक्ट करवाया और ये फर्दर चीज़ें की मैन्युफैक्चरिंग हुई। अब जो भी मेडिसिन हम उसको क्या कहते हैं, दो केमिकल्स के रिएक्ट कराने पर हम बनाते हैं। जैसे एस्प्रिन है, एस्प्रिन को बनाने के लिए भी हमें केमिकल्स का रिएक्शन करवा के एस्प्रिन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसको हम सिंपली में डिस्प्रिन के नाम से भी कॉमनली डिस्प्रिन बोला जाता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यूजेस क्या हैं? यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की यूजेस क्या है? यूजेस में नो डाउट के हम ये कह सकते हैं कि इनकी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। बहुत ज़्यादा यूजेस में सबसे पहले हम यूजेस एज फूड स्टडी करते हैं कि खुराक में इसका क्या यूज़ है। वैसे तो यूज इनका हम डेली लाइफ में हम जो भी खा पी रहे हैं, जो भी यूज़ करते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में CH बॉन्ड्स होते हैं। CH बॉन्ड की ब्रेकडाउन से ही रेस्पिरेशन प्रोसेस चलता है। अगर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस चलेगा तो हमारी बॉडी में एनर्जी पैदा होगी। इसी एनर्जी को हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसलिए फूड जैसे कि हम मिल्क, एग, मीट, वेजिटेबल्स, ये सारा का सारा ऑर्गेनिक फूड है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही मिलकर बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि ये कंटेन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें इनमें मौजूद होती हैं। इनकी मौजूदगी की वजह से हम इनको कह सकते हैं ये क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कि ये हमारे पास फूड एज यूजेस एज अ फूड है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के यूज एज अ फूड है हमारे पास। नेक्स्ट जो यूज़ हमारे पास यूज एज क्लोथिंग। कपड़े में क्या यूजेस है? हमने कहा कि इसमें हम बात करते हैं नेचुरल फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर्स और आर्टिफिशियल फाइबर्स में दोनों में डिफरेंस ये है कि नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो कुदरती तौर पे हमें मिलते हैं। कुदरती तौर पे मिलने के बाद हमारे पास कॉटन, वूल एंड सिल्क के कॉटन, वूल और सिल्क मिलता है। इसके बाद जो आर्टिफिशियली हम बनाते हैं सिंथेटिक फाइबर्स या आर्टिफिशियल फाइबर्स जो है भी हमारे पास नायलॉन, डेक्रॉन एंड एक्रेलिक, ये वो फाइबर्स हैं जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हम पहनते हैं, जो हम जैसे जो हम कपड़े पहनते हैं, बेड शीट्स वगैरह और दूसरे कपड़े जो भी हैं, वो सारे नेचुरल फाइबर से और सिंथेटिक फाइबर्स यानी आर्टिफिशियल फाइबर से ही मिलकर बनते हैं। नेचुरली फाइबर जो हमें वो नेचर की तरफ से हमें गॉड गिफ्टेड है, जैसे कॉटन होगी, वूल होगी, सिल्क। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो हम इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज में खुद ही तैयार करते हैं। नेचुरल फाइबर से ही हमारे सिंथेटिक फाइबर से तैयार होते हैं। ये सारे भी एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास है वो यूजेस एज हाउस। यूजेस एज हाउस में हम यूज करते हैं कि वुड जो एक सेलुलोज है, वुड इज सेलुलोज। वुड जो एक सेलुलोज है ये क्या है, ये नेचुरली सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक
कंपाउंड। सेलुलोज एक सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेलुलोज सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड होने से मतलब ये है कि सेलुलोज जो है वो वुड से हम घर बनाते हैं, क्योंकि हमारा जो फर्नीचर, हाउस, ये सारा वुड से बनता है। वुड से बनने के लिए इसमें सेलुलोज होता है। सेलुलोज की वजह से हम क्या कहते हैं कि ये सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए ये सेलुलोज। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो यूज एज फ्यूल, ईंधन। ईंधन में देखिए हम ऑटोमोबाइल्स में और डोमेस्टिक्स में जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, जो प्रीवियस हमारा टॉपिक्स थे हमने उसमें देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यही है, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इनको हम कहाँ यूज़ करते हैं? डोमेस्टिक फ्यूल, ऑटोमोबाइल्स एज वेल एज इंडस्ट्रीज, कि ये कमर्शियल रेंज और डोमेस्टिकल रेंज दोनों में इस्तेमाल किया जाता है फ्यूल में। तो ये दे वी आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स। इनको हम फॉसल फ्यूल्स भी बोलते हैं। फॉसल फ्यूल्स हम इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बीनीथ द अर्थ में मिलते हैं। दे आर फाउंड बीनीथ द अर्थ, और बीनीथ द अर्थ मिलने से क्या है? ये है फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स, और ये सारे इसके सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास यूज़ है वो है यूजेस एज मेडिसिन। यूजेस एंड मेडिसिन में हम कि दवाइयों में क्या यूजेस है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक लार्ज नंबर जो है वो मेडिसिन में यूज़ होता है। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल मैंने आपको एस्प्रिन की दी, जिसको हम कॉमनली डिस्प्रिन भी बोल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी मेडिसिन है वो हमें प्लांट से मिलती हैं। प्लांट से मिलने के लिए फिर क्या होगा? वो सारा का सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए वो प्लांट से जो हमें मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एंटीबायोटिक्स हैं वो हमें एनिमल से एंटीबायोटिक्स हमें एनिमल से मिलती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है इनहिबिट करते हैं और किल करते हैं वो एंटीबायोटिक्स इनहिबिट और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन कॉज इन्फेक्शियस डिजीजेस। एंटीबायोटिक्स हमें ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉज इन्फेक्टियस डिजीज, विच कैन कॉज इन्फेक्टियस डिजीज़, जो कि इन्फेक्टियस डिजीज़ को इनहिबिट करते हैं। कोई भी बीमारी होगी हम उसमें क्या कहते हैं? हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं। हम जाते हैं फार्मेसी पे, हम एंटीबायोटिक्स परचेज़ करते हैं, या डॉक्टर के मशवरे पे जो एंटीबायोटिक्स ली जाती है वो क्या करते हैं? हमारी बॉडी में जाके एक आर्मी प्रोड्यूस करते हैं। हमारे वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं किसी भी डिजीज़ के सेल्स को, इसलिए वो क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स एंटीजेंस प्रोड्यूस करते हैं, और वही एंटीजेंस जो हैं एंटीबायोटिक्स के एंटीजेंस जो हैं वो फाइट करते हैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो कैन कॉज एन इन्फेक्टियस वायरस। और ये सारे सिंथेसाइज करते हैं लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी सिंथेसाइज्ड, ये सारे सिंथेसाइज्ड लेबोरेटरी, दे आर ऑल आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हमारे पास है यूजेस एज रॉ मटेरियल, कि रॉ मटेरियल में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से यूज़ करते हैं? रॉ मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिससे कोई भी जो नेक्स्ट हम बनाते हैं, जो नेक्स्ट हमने बनाना है, कोई भी चीज़ हम तैयार करते हैं उसके लिए पहले हम एक रॉ मटेरियल बनाते हैं। रॉ मटेरियल बनाने के लिए हम क्या कहते हैं? वैरायटी ऑफ, जैसे हमारे पास लेदर में रबड़, ड्रग्स, इंक, पेंट, डाइस एंड सो ऑन, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हम जो हम रॉ मटेरियल मिलता है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। रॉ मटेरियल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो फिर जाके जो प्रोडक्ट है वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ही बनेगा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमने जो इनमें स्टडी करना है वो अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स।
ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी में हमने जब मॉलिक्यूलर फार्मूला स्टडी किया, हमने कहा कि इनमें जैसे कि मीथेन हमारे पास CH4 है कि एक हाइड्रोजन इस तरह, इसका ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। हमने कहा है कि आया इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये है। ये स्ट्रक्चर फार्मूला होने से हमने कहा कि कार्बन ने लिंक किया हुआ। देखिए अब यहाँ हमने अल्केन स्टडी करना है। अल्केन्स भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड मीन यानी सिंगल बॉन्ड होता है इनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होने की वजह से हम इनको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बाद हमारे पास इनको एक जनरल फार्मूला CnH2n+2 कि जनी अगर नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे उतने उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करके हाइड्रोजन होंगे +2, यानी हमारे पास C4 है, H2 × 4 8 + 2 10 और हाइड्रोजन 4 होंगे। ये हमारे पास ब्यूटेन का फार्मूला है और ब्यूटेन एक अल्केन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसकी वैरायटी ऑफ रेंजेस जो है वो ये होमोलोगस सीरीज हम इसकी स्टडी करते हैं अल्केन्स की कि अल्केन्स कैसे फॉर्म करते हैं। इसकी एक होमोलोगस सीरीज है इन्होंने दी। होमोलोगस सीरीज में इसके सारे करैक्टर्स बताए हैं कि अल्केन्स क्या होती हैं। अल्केन्स को हम पैराफिन्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होती हैं। लीस्ट रिएक्टिव होने का मतलब इसलिए क्योंकि इनकी जो पैराफिन का मतलब होता है लिटल, एफिनिटी होती है रिएक्शन की। लीस्ट रिएक्टिव होती है क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं और फुली स्टेबल होते हैं। स्टेबल होने की वजह यह है कि कार्बन ने जो अपने 4 बॉन्ड थे, चारों बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, उसको बनाने के बाद क्या उन्होंने ये लीस्ट रिएक्टिव होगी। लीस्ट रिएक्टिव क्योंकि ये एक स्टेबल है। अगर एक बंदा अपनी जगह पर स्टेबल है तो वो ये नहीं कोशिश करेगा कि वो दूसरी जगह को भी तंग हाथ करे या दूसरी जगह पे भी पहुंचने की कोशिश करे, क्योंकि वो अपनी जगह पर स्टेबल है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन्स या एटम्स होते हैं वो भी अपनी जगह पर स्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी मिलने के बाद वो नहीं चाहते किसी और एटम के साथ वो बॉन्ड बनाएं या किसी और का इलेक्ट्रॉन शेयर करें। आगे नेक्स्ट जो हमारे पास है वो होमोलोगस सीरीज है। होमोलोगस सीरीज में जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड डिवाइड किए हुए हैं हमने ग्रुप्स में। उनको ग्रुप्स के साथ केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज उनके रिलेटेड है। इन प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हम एक ग्रुप को स्टडी करते हैं, यानी हम होमोलोगस सीरीज स्टडी करते हैं। होमोलोगस सीरीज में हमने बताते हैं कि सब कंपाउंड्स का हमने जनरल फार्मूला रखा है। सारे कंपाउंड्स का सबसे पहले नेमिंग अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ये तीनों तीनों हाइड्रोकार्बन्स क्योंकि ये कार्बन हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हैं, लेकिन इनमें फ़र्क सिर्फ इनके क्या है जनरल फार्मूले में। CnH2n+2, CnH2n-2, सिंगल बॉन्डेड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। हम देखेंगे इन तीनों में कोई ना कोई रिलेशन है। रिलेशन होने की वजह क्या है कि ये सिंगल बॉन्डेड भी हैं। जनरल फार्मूला देखें इनका CnH2n+2 अल्केन, CnH2n अल्कीन, अल्काइन CnH2n-2। ये हैं इनके जनरल फार्मूलाज के जनरल फार्मूला से ही आगे हम इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और कंडेंस फार्मूला अराइज होता है। ये था फर्स्ट पॉइंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है कि जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट करते हैं। कि अगर हम बात करें मेंबर्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3, CH2 एंड CH3, हमारे पास ये N प्रोपीन है। अगर हम सिंगली मेंबर की बात करें तो CH2, ये भी कार्बन के साथ है, ये भी कार्बन के साथ, लेकिन सिंगली ये है, ये एक सिंगल मेंबर है। ये सक्सेसिव, जैसे कि सीढ़ी चढ़ने के लिए हम फर्स्ट स्टेप पे, किसी भी लैडर पे करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप पे पाँव रखते हैं, फिर सेकंड स्टेप। इसी से क्या है, एक कार्बन जो हाइड्रोजन के साथ मुंसलिक है वो दूसरी कार्बन के साथ कैटिनेशन का फॉर्म अप करेगा। यूँ ही कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता है एक लॉन्ग चेन, यानी आइसोमर या पॉलीमराइजेशन का फॉर्म आएगा। अगर रिलेटिवली मैथ निकाले हैं तो 14 यूनिट्स का, अगर हम CH2 सिंगल मैथ कर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक मैथ होता है 12 प्लस हाइड्रोजन 1 × 2 14। अगर मॉलिक्यूलर मैथ की बात करें सिंगल मेंबर की वो 14 है कि CH2 जो मेंबर है हमारे पास उसका मॉलिक्यूलर मैथ हमारे पास 14 है कि 14 मॉलिक्यूलर मैथ से फिर क्या होगा, चेन अराइज होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज।
सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज इसलिए क्योंकि इनके में जो डिफरेंस है वो सिर्फ बॉन्डिंग का है, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का। कि अगर डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी तो वो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी डबल बॉन्ड रह जाएगा, डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। फिर क्योंकि उनमें फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। फंक्शनल ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जो डिनोट करता है किसी की प्रॉपर्टीज डिनोट करने के लिए हम उसका नाम सिर्फ फंक्शनल ग्रुप, कि सारा अगर चेन में पूरा का पूरा फंक्शन सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का होता है। इसलिए जब सेम फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, चाहे वो अल्केन के साथ लगा हो या अल्कीन के साथ, तो उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो सेम होगी, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ने ही उस चेन को डिनोट करना है या उसकी प्रॉपर्टीज या उसके करैक्टर्स को अराइज करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास कि रेगुलर चेंज होता है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में, चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज किस लिहाज से आता है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से इनमें चेंज आता है कि फिजिकली जो चेंज इनमें आएगा वो सिर्फ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में आएगा, क्योंकि इनमें जो नंबर ऑफ एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे तो वो क्या होगा कि इनमें नंबर ऑफ इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करेगा, ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा जैसे ही मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। किसी भी चीज़ की अमाउंट जब ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल अगर हमने एक गिलास ऑफ वाटर जो है बॉयल करना हो तो हमें मैक्सिमली 3 to 4 मिनट्स, अगर हमने एक बकेट ऑफ वाटर यानी एक या टॉप ऑफ वाटर बॉयल करना हो तो वहीं हमें 15 to 25 मिनट से यूटिलाइज होंगे। तो बेसिस में क्या है, जो ही मॉलिक्यूलर मास उसका इंक्रीज हुआ, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होने के साथ साथ क्या हुआ, उनमें उसका मेल्टिंग पॉइंट भी चेंज हो गया और बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज हो गया, टाइम कंजप्शन ज़्यादा हो गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास वो है कि ये प्रिपरेशन इनकी जनरल मेथड से हो सकती है। कि इनकी प्रिपरेशन बाय जनरल मेथड, प्रिपरेशन बहुत ईजी है इनकी। हम दो केमिकल्स को रिएक्ट करवा के हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी अल्केन्स एंड एल्कीन्स बना सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हाइड्रोकार्बन जो है वो रिगार्डेड है एज ए पेनेट हाइड्रोकार्बन, और ये कंसीडर होते हैं क्योंकि दो हाइड्रोकार्बन से ही हाइड्रोकार्बन्स अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, यही मेन वो हाइड्रोकार्बन है जिनसे क्या होगा, नेक्स्ट फर्दर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस होगी। फर्दर कंपाउंड्स की सिंथेसिस भी यहीं से होगी, इन तीनों से ही फर्दर कंपाउंड्स की सिंथेसिस भी और इसी कार्बन से होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक था वो है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल्स। अल्केन से ही वर्ड निकला है अल्काइल। सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि अल्काइल कब होता है। हमारे पास अल्केन है, फॉर एग्जांपल CH4 मीथेन, ये अल्केन है। अब हमने अल्काइल बनाना है, हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। एक हाइड्रोजन की एलिमिनेशन से क्या होगा, वो अल्काइल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास CH3 रह जाए, यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या हो, ये कहेगा इलेक्ट्रॉन वापस, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको वापस, तो फिर क्या होगा, CH3 रह जाएगा। फिर CH3 प्लस डॉट के कार्बन के ऊपर जो डॉट आएगा ये क्या बना देगा, अल्काइल। अल्काइल से इसका नाम बनेगा मिथाइल। मीथेन का AN को हमने एलिमिनेट करने के बाद YL लगाया, डिनोट करेंगे, क्योंकि ये डेरिवेटिव्स हैं अल्केन के। अल्काइल और डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, यानी अल्केन के ये डेरिवेटिव्स हैं। नेक्स्ट ये रिमूवल होता है इनका, प्रिपेयर किया जाता है जैसे हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम के, एक हाइड्रोजन एटम को रिमूव करने से क्या हो, अल्काइल बन जाएगा, और ये डिनोट होते हैं वर्ड R से। नेक्स्ट अल्केन के एन को रिप्लेस करके हमने करना है अल्काइल के YL के साथ। नेक्स्ट जो हमारे पास जैसे मिथेन CH4 मिथाइल CH3 प्लस डॉट, नेक्स्ट इथेन C2H6 इथाइल C2H5, प्रोपेन C3H8 प्रोपाइल C3H7, ब्यूटेन C4
H10 ब्यूटाइल C4H9। आप बॉन्ड की एक आगे ये लाइन भी लगा सकते हैं। दोनों वे से लिखा जाता है, डॉट के साथ भी एंड बॉन्ड के साथ भी। नेक्स्ट इसी तरह पेंटेन से पेंटाइल, हेक्सेन से हेक्साइल, हेप्टेन से हेप्टाइल, ऑक्टेन से ऑक्टाइल, नोनेन से नोनाइल, डिकेन से डिकाइल। कि हमने सिर्फ एक हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट से अल्केन से अल्काइल बना दिया। हमने पहले बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन से ही फर्दर कंपाउंड्स बनेंगे, तो इसी तरह ये अल्केन का एक डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव होने से यानी ये उसी से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट अगर हम स्टडी करते हैं टाइप्स ऑफ रेडिकल्स में, टाइप्स ऑफ रेडिकल्स में जैसे हमने एन पेंटेन, इसी तरह हमने एन पेंटाइल बनाएंगे। आइसोपेंटेन से आइसोपेंटाइल बनाएंगे। CH3 CH2 CH3, एन प्रोपेन, एन प्रोपेन, एन प्रोपेन से एलिमिनेशन होगा एक हाइड्रोजन का, CH3 CH2 CH3 डॉट। एन प्रोपाइल, किसकी फॉर्मेशन होगी? एन प्रोपाइल की। अगर हमने ये तो हमने टर्मिनल हाइड्रोजन किया है। अगर हम सेंटर वाला हाइड्रोजन करेंगे, फिर CH3 सेंटर वाला CH CH3 आइसोप्रोपाइल, एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन होती है लास्ट वाली हाइड्रोजन, एलिमिनेशन ऑफ टर्मिनल हाइड्रोजन। एंड हियर एलिमिनेशन ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन, के सेंट्रल हाइड्रोजन की एलिमिनेशन, सेंट्रल हाइड्रोजन की एलिमिनेशन करने से हम आइसोप्रोपाइल बना सकते हैं। इस तरह हम डिफरेंट ले सकते हैं। जैसे अगर हम ले CH3 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 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास एन ब्यूटेन है। एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन से अगर हम बनाएंगे तो फर्दर CH3 CH2 CH2 CH2, एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल। अगर हम इसका सेंट्रल करेंगे CH3 CH2 CH रेडिकल CH3, क्या होगा? आइसोब्यूटाइल, एंड द आइसोब्यूटाइल इज फॉर्म। देखा कि हमने एलिमिनेशन इसमें की, टर्मिनल हाइड्रोजन की एलिमिनेशन करते हैं और एलिमिनेशन ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन की। सेंट्रल हाइड्रोजन करने से हमारे पास आइसो स्ट्रक्चर आएगा। आइसो स्ट्रक्चर के बाद अगर हम उसका टर्मिनल हाइड्रोजन करेंगे तो हमारे पास एन स्ट्रक्चर आएगा, यानी लीनियर चेंज आएगी। ये था हमारा जो टॉपिक था, फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल। नेक्स्ट जो है हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप, एटम और ग्रुप ऑफ एटम which determines the characteristics of any organic compound, कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की करेक्टरिस्टिक्स जो बता दे कि हमें कि ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उसमें आया कोई भी एटम हो सकता है,
ग्रुप ऑफ एटम हो सकते हैं, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, इसके अलावा और भी कोई बॉन्ड हो सकता है या और भी कोई एटम हो सकता है। फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल भी हमें ये बता सकता है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी हमें बता सकती हैं। मेल्टिंग पॉइंट से हमें पता लग जाएगा ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बॉइलिंग पॉइंट से हमें पता लग जाएगा ये कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी से हमें पता लग जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल OH, ये डिस्टिंग्विश करेगा कि ये अल्कोहल है। CH3OH, OH के डिस्टिंग्विश ने कहा ये हमें अल्कोहल है, इसलिए हमने इसका नाम मेथनॉल दिया। पहले तो ये मीथेन था प्लस अल्कोहल, जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी लास्ट नेम निकलाएगा, लास्ट नेम लगेगा, इसका लास्ट नेम रिप्लेस होगा, इसलिए इसका नेम मेथनॉल, कि हम मेथनॉल प्रोनाउंस करेंगे इसको मेथनॉल, क्योंकि ये मीथेन भी है और अल्कोहल भी है। इसके लिए तो इसका हो गया आयोपैक नेम। कॉमन नेम के लिए हम इसको मिथाइल अल्कोहल, कि मिथाइल का जब हमने अल्कोहल से रिएक्ट करवाया तो हमें मिथाइल अल्कोहल मिला। इसी तरह अगर हम फंक्शनल ग्रुप लें COH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COH, इसको हम एस्टिक एसिड का नाम देंगे, हम मिथाइल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं कहेंगे, हम इसको एस्टिक एसिड देंगे। ये इनके कुछ नाम जो हैं वो कॉमन नेम से भी यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए हमें आयोपैक यानी इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री यूज़ करनी पड़ती है। इंटरनेशनल यूनिट्स ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में कुछ नेम जो हैं वो स्पेसिफिक हैं, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड केमिस्ट्री यूज़ होती है, इसलिए हमने स्पेसिफिक नेम्स को ही मेमोराइज करना है। उनके मेमोराइज करने के लिए हम क्या कहेंगे कि CH3COH क्या होगा, COH का तो हमें पता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसी से हम वर्ड लेंगे ये क्या है, ये एस्टिक एसिड है। फंक्शनल ग्रुप में हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप का स्टडी करें जो कंटेन करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स का आज हम डिटेल में चलते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है वो अल्कोहलिक ग्रुप, जस्ट इन द एग्जांपल अल्कोहलिक ग्रुप का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH, कि OH डिटरमाइन करेगा कि ये अल्कोहल है। जनरल फार्मूला हमारे पास अल्काइल होगा R एंड OH, जनरल फार्मूला इज ROH, कि हमारे पास एक अल्काइल होगा साथ अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होगा, ये डिटरमाइन करेगा ये कि ये अल्कोहल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास CH3OH मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल, CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल, and next is CH3CH2OH प्रोपाइल अल्कोहल, कि अल्काइल रेडिकल के साथ OH का होना अल्कोहलिक ग्रुप की, कि ये अल्कोहलिक ग्रुप की पहचान है। ये फंक्शनल ग्रुप है। इस OH की ने क्या किया, ये डिटरमाइन किया कि ये हमारे पास प्रोपाइल अल्कोहल है। ये जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये प्रोपाइल अल्कोहल है। इसी तरह फिर क्या हो, फंक्शनल ग्रुप की जो हमने डेफिनेशन स्टडी की वो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है, कि ये डिटरमाइन करता है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक को प्रॉपर्टीज़ को क्या करता है, डिटरमाइन करता है। ये बताया है कि हम ये बताता है कि हमें आया ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सेकंड हमारे पास जो है ईथर लिंकेज। ईथर लिंकेज में हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड होगा। कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड होने से इसका जनरल फार्मूला जैसे कार्बन को हम अल्काइल ही लिखेंगे ROR, कि जनरल फार्मूला हमारे पास इसका ROR होगा। ROR में HCO3OCH3 डाइमिथाइल ईथर। इसको यहाँ इसलिए बोला क्योंकि दो मिथाइल थे। हम यहाँ इथाइल ईथर नहीं बोल सकते, इथाइल ईथर यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि ये मिथाइल है। CH3 हमने बोला था ये मिथाइल रेडिकल है, इसलिए हम इसको डाइमिथाइल ईथर के यानी दो मिथाइल है। नेक्स्ट अगर हमारे पास होगा C2H5O,
हम यहाँ बोलेंगे डाईइथाइल ईथर। डाईइथाइल ईथर क्योंकि ये हमारे पास इथाइल है CH2H5, ये हमारे पास इथाइल का एक मेंबर है, तो यहाँ डाईइथाइल ईथर। अगर हमारे पास एक कॉम्प्लिकेशन हो जानी, एक साइड पे उसने मिथाइल लगाया हो, एक साइड पे उसने इथाइल लगाया हो, फिर हम यहाँ बोलेंगे इथाइल मिथाइल ईथर। हम ये भी कह सकते थे कि मिथाइल इथाइल ईथर, लेकिन अल्फ़ाबेटिकली यहाँ जो रूल इस्तेमाल होगा वो अल्फ़ाबेटिकली, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में क्या होता है, ई पहले आता है एम से। इसलिए केमिस्ट्री का ये रूल है नेमिंग में, क्लासिफिकेशन जब हम नेमिंग नॉमेनक्लेचर स्टडी करते हैं, कि हम स्टडी करते हैं कि अल्फ़ाबेटिकली हमने नाम देना है इनको, कि यानी ई पहले आएगा एम से, फिर इथाइल मिथाइल ईथर। अगर प्रोपाइल होता तो हम लिखते हैं इथाइल प्रोपाइल ईथर। ये था हमारे पास ईथर। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास एल्डिहाइडिक ग्रुप। द कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। एल्डिहाइडिक ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप में हम क्या स्टडी करेंगे, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जनरल फार्मूला और C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH। यहाँ नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिडल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड। एसिडल्डिहाइड हम इसको इसलिए बोलेंगे क्योंकि हम यहाँ मेथल्डिहाइड नहीं बोल सकते। जैसे हमने एसिटिक एसिड बोला क्योंकि वहाँ भी तो मिथाइल लगा हुआ था, लेकिन एसिड की वजह हमने इसको एसिटिक एसिड बोला। इसी तरह यहाँ मिथाइल को हम एस्टल्डिहाइड बोलेंगे, मिथाइल एल्डिहाइड की बजाय यहाँ हम इसको एस्टल्डिहाइड बोलेंगे। यहाँ जो एक डिस्टिंग्विश या कॉम्प्लिकेशन जो है वो ये है कि अगर दोनों साइडों पे हाइड्रोजन हो तो फिर हम इसका नाम स्पेसिफिक यूज़ करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। दोनों साइडों पे हाइड्रोजन होने से क्या इसका नाम है स्पेसिफिक फॉर्मेल्डिहाइड। ये था एल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट इज कैटोनिक। कैटोनिक ग्रुप, कैटोनिक में हम C डबल बॉन्ड O, जनरल फार्मूला R C डबल बॉन्ड OR। एल्डिहाइड में और केटोन में सिर्फ फ़र्क क्या है कि उसकी एक साइड पे हाइड्रोजन होगा लाजमन, ये उसकी डिटरमाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये उसकी मेन एंड कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि एल्डिहाइड की एक साइड पे हाइड्रोजन होगा। लेकिन कीटोन की दोनों साइडों पे अल्काइल ग्रुप होगा, कोई हाइड्रोजन नहीं मौजूद होगा। कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच हो सकता है, लेकिन वहाँ कार्बन की हाइड्रोजन के साथ जो डायरेक्ट अटैचिंग हो उसकी वो जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा। C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं हम। इसकी नेमिंग क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों साइडों पे हाइड्रोजन होगा, जबकि कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ दोनों साइडों पे अल्काइल होगा। नेक्स्ट HCl3 C डबल बॉन्ड O CH3। डाइमिथाइल कीटोन कॉमन नेम। स्टूडेंट्स आपको दोनों नाम आने चाहिए, डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन। कीटोन की जो लास्ट वर्ड्स है ओन, उसी से ही एसीटोन, जैसे हमने एसिडल्डिहाइड बनाया था इसी तरह हम एसीटोन बनाएंगे। डाइमिथाइल कीटोन इसका कॉमन नेम है, ये कुछ एरियाज में यूज़ होता है कुछ में नहीं, लेकिन एसीटोन जो है ये इसका आयोपैक नेम है। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है H3C C डबल बॉन्ड O CH2 इथाइल मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन। इथाइल मिथाइल कीटोन की यानी हमारे पास एक इथाइल और साथ ही मिथाइल है C2H5, 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन के साथ। इथाइल मिथाइल कीटोन्स में भी वही रूल इसका है कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर से हमने इसकी नेमिंग करनी है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से हमने नेमिंग इस लिहाज से करनी है कि जो अल्फ़ाबेट्स में वर्ड पहले आते हैं, जैसे E पहले आता है M बाद में आता है, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं इथाइल मिथाइल कीटोन। जो कीटोन होगा या एल्डिहाइड होगा, जो उसके पेयर फंक्शनल ग्रुप का नाम होगा वो आपने अल्फ़ाबेटिकली चेकआउट नहीं करना।
जो भी फंक्शनल ग्रुप, जैसे हमारे पास इथाइल है, मिथाइल है, इसको आपने चेक करना है। आपने ये नहीं चेक करना कि कीटोन को हम पहले लिख दें, इथाइल कीटोन मिथाइल लिख दें। इथाइल मिथाइल कीटोन ये पेनेंट नेम है कीटोन, इसलिए हम यहाँ क्या यूज़ करेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्साइल ग्रुप। कार्बोक्साइल ग्रुप में C डबल बॉन्ड OH, हम इसको कलेक्टिवली ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OH को COOH। जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला मेनली डिस्टिंग्विश करता है कि ये कौन सा है। ये दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। नेक्स्ट जो इसकी एग्जांपल है H3C C डबल बॉन्ड OH CH3COH। एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड लिखने के दोनों तरीके हैं ये, कि हम इसको दोनों तरीकों से एस्टिक एसिड लिख सकते हैं। है तो मिथाइल, लेकिन जैसे हमने एसिटाल्डिहाइड पढ़ा, इसी तरह हमने एस्टिक एसिड। इसके बाद अगर इसमें भी एक कॉम्प्लिकेशन, अगर दोनों एक साइड पे हाइड्रोजन हो, HC डबल बॉन्ड OH हो, HC डबल बॉन्ड OH हो, फिर हम यहाँ इसको फॉर्मिक एसिड का नाम देंगे। ये स्पेसिफिकली यूज़ होता है इसके लिए फॉर्मिक एसिड, क्योंकि इसकी एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे तो वैसे ही उसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप है, ये है फॉर्मिक एसिड। अगर हम थोड़ी सी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देखें तो जो परफ्यूम्स होती हैं, रोज़ होती हैं, इनमें जो फंक्शनल ग्रुप यूज़ होता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ होता है। ग्रेन्यूल, ये ग्रेन्यूल भी क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद स्निफिंग डॉग कैन रिकॉग्नाइज अ करैक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ ह्यूमन स्वीट, क्योंकि ये ब्लेंड यूनिक ब्लेंड स्मेल होती है किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो स्मेल होती है वो दूसरे बंदा या कोई भी एनिमल जो है वो स्निफिंग डॉग जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है, क्योंकि इसकी बड़ी पंजन सी अलग सी एक ब्लेंड स्मेल होती है, यूनिक होती है। यूनिक होने का मतलब ये है कि ये सबसे मुनफरद होती है। एंड नेक्स्ट इज एस्टर लिंकेज। एस्टर लिंकेज R C डबल बॉन्ड O एंड OR और डैश, एक अल्का, दोनों आर लिखे इसलिए एक अल्काइल पे हमने क्या किया है, डैश दी है। ये डैश देने के लिए ताकि पता लगे दोनों अल्काइल ही हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। जनरल फार्मूला R C डबल बॉन्ड O OR डैश। एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट बोलेंगे क्योंकि ये मिथाइल और ये था हमारे पास एसीटेट, इसलिए हम इसको मिथाइल एसीटेट का नाम दिया। हम अगर लें CH3 C डबल OH C2H5 इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट का नाम देंगे क्योंकि ये जो पूरा यहाँ तक फंक्शनल ग्रुप है इसको नाम हमने दिया एसीटेट, एसीटेट। फिर हमने मिथाइल एंड इथाइल एसीटेट बनाया। इस तरह ये जो थे हमारे से फंक्शनल ग्रुप्स। हम एक ओवरव्यू लेते हैं फंक्शनल ग्रुप का। जी, अल्कोहल की बात की थी हमने कहा था CH2 बॉन्ड OH, CH2 बॉन्ड OH से मतलब क्लास फॉर्मूला इसका RCH2OH, एग्जाम्पल CH3 CH2OH। ये थी बात प्राइमरी की। प्राइमरी में बात हमने ये की थी कि कार्बन का जो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ ही मुंसलिक है। अगर कार्बन हम यहाँ स्टडी करें प्राइमरी एंड सेकेंडरी क्लासेस को स्टडी करते हैं। प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल उस अल्कोहल को बोलते हैं जब जो कार्बन है हाइड्रोजन के साथ वो अटैच है, वो डायरेक्ट अटैच हो फंक्शनल ग्रुप के साथ, किसी और कार्बन के साथ अटैच ना हो, तो फिर यहाँ हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में हम देखेंगे कार्बन जो है वो मजीद दूसरी कार्बन के साथ अटैच हो, मजीद दूसरी कार्बन के साथ अटैच हो, तो फिर हम क्या करेंगे, ये यहाँ सेकेंडरी कार्बन, सेकेंडरी अल्कोहल क्या होगी, वो सेकेंडरी अल्कोहल होगी। अगर हम टर्शरी अल्कोहल की बात करें, नेक्स्ट इज टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल कार्बन
कार्बन से ही अटैच होगी, उसके जो सारे बॉन्ड बनेंगे वो कार्बन से ही बनेंगे। ये क्या होगी? टर्शरी अल्कोहल। फॉर एग्जांपल RROH, फॉर एग्जांपल RROH। ये थी कोई सी एग्जांपल्स, यानी प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शरी अल्कोहल। इसके बाद ईथर्स थे, ईथर्स हमने स्टडी किए, ओवरव्यू। इनमें ऑक्सीजन होगी बॉन्ड, एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड OH होगा। नेक्स्ट कीटोन्स, कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप होगा, सिर्फ C डबल बॉन्ड O, दोनों साइडों पे R। कार्बोक्सिलिक C डबल OH होगा। एस्टर C डबल बॉन्ड O OR होगा। ये था एक ओवरव्यू। इन फंक्शनल ग्रुप्स के अलावा जो दूसरे मजीद फंक्शनल ग्रुप्स हैं जो हेटेरो एटम्स में भी हो सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकता है, कार्बन। फिर हम स्टडी करते हैं अमाइंस। अमाइंस में जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो नाइट्रोजन होती है। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसमें? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन HC3NH2। मिथाइल अमाइन, मिथाइल अमाइन, इनमें नाइट्रोजन जो होती है वो अमाइन ग्रुप यूज होता है। इसका जो जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला इज RNH2 के RNH2 जनरल फार्मूला हमारे पास H3CNHCH3। डाइमिथाइल अमाइन, डाइमिथाइल अमाइन, हमारे पास डाइमिथाइल अमाइन होगा। डाइमिथाइल अमाइन के पास हमारे पास H3CNCH3CH3। हमारे पास ट्राइमिथाइल अमाइन होगा। ट्राइमिथाइल अमाइन क्या अमाइन डिस्टिंग्विश कर रहा है यहाँ प्रॉपर्टीज़, ये उसकी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, और ये यहाँ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाद हमारे पास जो रेडिकल्स हैं, अल्काइल रेडिकल्स, वो भी एक उनका भी फंक्शनल ग्रुप है। अल्काइल रेडिकल भी बिहेव करते हैं ऐसे एक फंक्शनल ग्रुप, एज ए फंक्शनल ग्रुप। उसमें प्राइमरी CH2X, अल्काइल रेडिकल X से डिनोट होता है। अल्काइल हैलाइड्स, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो अल्काइल हैलाइड्स का है। हैलाइड्स हमारे पास होते हैं हैलोजेंस। हैलोजेंस आपको पता है, हीलियम, नियन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन। द मोस्ट स्टेबल, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं एटम्स वो हैलोजेंस होते हैं। हैलोजेंस में हमारे पास सबसे पहले प्राइमरी हैलोजेंस, प्राइमरी हैलाइड्स। जब वो अल्काइल के साथ रिएक्ट करेंगे वो अल्काइल हैलाइड्स बनाएंगे, इसलिए हमारे पास प्राइमरी अल्काइड्स, जैसे हमने प्राइमरी अल्कोहल की बात की कि कार्बन कार्बन से ही अटैच होगा। H3CH3CH2X, इथाइल हैलाइड कि कार्बन कार्बन से ही डायरेक्टली अटैच है, वो सिंगल कार्बन से ही डायरेक्टली अटैच है। नेक्स्ट जो हमारे पास सेकेंडरी होगा अल्काइल हैलाइड। सेकेंडरी हैलाइड में हमारे पास कार्बन जो है मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच है, कार्बन मजीद 2 कार्बन के साथ अटैच है, जस्ट लाइक RCHX एंड R मजीद के साथ अटैच है। मजीद अटैच होने के साथ हम CH3CH3X, यहाँ हम लिखेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड। हम मेंशन प्राइमरी के साथ मेंशन नहीं करेंगे, सेकेंडरी के साथ हम SCC लिखेंगे कि मेंशन करेंगे ये सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड है। हम यहाँ ये नहीं कहेंगे कि ट्राई प्रोपाइल हैलाइड, क्योंकि प्रोपाइल तो होते ही 1 2 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन होने लेकिन इनकी अरेंजमेंट ऐसी है कि हम इसको नाम दे सकते हैं ये सेकेंडरी प्रोपाइल हैलाइड है। नेक्स्ट जो हमारे पास टर्शरी हैलाइड्स, टर्शरी हैलाइड्स, टर्शरी हैलाइड्स में स्टडी करते हैं हम कार्बन लिंक्ड है विद मोर कार्बन्स, R, C, R and X. An example is CH3, C, CH3, CH3 and X. यहाँ हम लिखेंगे टर्शरी, TRT ब्यूटाइल हैलाइड कि टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड है ये।
टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड। टर्शरी हम इसलिए बोलेंगे क्योंकि कार्बन मजीद 3 कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए यहाँ हम साथ टर्शरी ब्यूटाइल हैलाइड लिखेंगे। ये थी हैलाइड्स के फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट हम फंक्शनल ग्रुप स्टडी करेंगे अब डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड भी एक्ट करते हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप। कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जैसे हमने बात की थी अल्कीन एंड अल्केन की, अब हम स्टडी करते हैं हाइड्रोकार्बन्स consisting of double bond, carbon carbon double bond in their molecules, is called alkene. H2C double bond CH2, ethene, CH3, CH2, प्रोपीन के डबल बॉन्ड होना भी डिटरमाइन करता है उनकी करैक्टरिस्टिक्स, जैसे इथीन, प्रोपीन, इसी तरह ब्यूटीन, पेंटीन, हेप्टीन, हेक्सीन, नोनिन, ऑक्टीन। नेक्स्ट जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स, consisting of triple bond carbon in their molecules is called alkyne। ट्रिपल बॉन्ड होना HC, ट्रिपल बॉन्ड CH, इथाइन, दूसरा एसिटाइन, एसिटाइलीन। नेक्स्ट नेम इज एसिटाइलीन। नेक्स्ट HC3C, ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन। प्रोपीन के बाद हमने प्रोपाइन, इसी तरह ब्यूटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन। ये थे फंक्शनल ग्रुप डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड के लिहाज से। ये था आपका डिटेल ब्रीफिंग ऑन फंक्शनल ग्रुप्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप। क्या आया, हमें कैसे पता लगेगा ये फंक्शनल ग्रुप है, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। जैसे आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड एक टेस्ट ट्यूब में डाल के दे दिया जाता है, क्या आपने इसको डिटरमाइन करना है इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप की मौजूदगी बतानी है आपने। अब हम सबसे पहले अनसैचुरेशन कि अनसैचुरेशन कैसे हम करेंगे। अनसैचुरेशन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकती है। ये दोनों अनसैचुरेशन जो हमने स्टडी करनी है। अनसैचुरेशन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट सबसे पहले हम यूज़ करते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। इसमें हम यूज़ करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड केमिकल, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। इस केमिकल यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि जो हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में दिया जाता है, हम वो लेते हैं 2.0 सेंटीमीटर क्यूब, फिर हम वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐड करने के बाद हम उसमें ब्रोमीन वाटर ऐड करते हैं। ब्रोमीन वाटर ऐड करने के बाद उसको हम शेक करते हैं, जोर से शेक करते हैं। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा डीकलरेशन। ब्रोमीन वाटर से उसमें जो कलर आएगा, ब्रोमीन वाटर से उसमें ऑरेंज कलर आएगा। और ऑरेंज कलर अगर वो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या अनसैचुरेशन, कोई भी अनसैचुरेशन वहाँ मौजूद होगी तो वो डीकलराइज्ड हो जाएगी। अगर ब्रोमीन का सोल्यूशन डीकलराइज हो जाए यानी बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, ऑरेंज इनटू वाइट कन्वर्ट हो जाए, तो समझ लें ये आपके पास जो फंक्शनल ग्रुप है वो अनसैचुरेशन यानी वो डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट है बेयर्स टेस्ट। बेयर्स टेस्ट में हम देखते हैं कि बेयर्स टेस्ट में कंपाउंड प्लस 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन, पोटेशियम परमैंगनेट। हम कंपाउंड लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में, फिर हम उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स अल्कलाइन KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करते हैं। हम देखते हैं पोटेशियम परमैंगनेट रिजल्ट है पिंक कलर डिसअपीयर्स, कि पिंक जो कलर वो आएगा KMnO4 की वजह से, KMnO4 की मौजूदगी में वो डिसअपीयर हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये 2 टेस्ट थे हमें चेकआउट करने के लिए कि आया इनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है या नहीं।
नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट फॉर अल्कोहल, टेस्ट फॉर अल्कोहल, अल्कोहल टेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम मेटल टेस्ट। सोडियम मेटल टेस्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड अ पीस ऑफ सोडियम, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो और पीस ऑफ सोडियम मेटल, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे, उसमें एक पीस ऑफ सोडियम मेटल डालेंगे, हम देखेंगे हाइड्रोजन गैस अवॉल्व होगी कि एक गैस जो प्रोड्यूस होगी वो अवॉल्व होनी, टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी, टेस्ट ट्यूब के माउथ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जो ही वो बाहर निकलना शुरू होगी हम देखेंगे इसमें अल्कोहल मौजूद था, इसीलिए क्या हुआ, वो अल्कोहल ने उसके साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्राइड के साथ हाइड्रोजन और गैस प्रोड्यूस होकर इवॉल्व होनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है एस्टर फॉर्मेशन। ये एस्टर फॉर्मेशन टेस्ट है, हमने एस्टर फॉर्मेट करेंगे। एस्टर फॉर्मेट करने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एस्टिक एसिड, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड इस पर करेंगे फिर 1 to 2 ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम लेंगे टेस्ट ट्यूब में उसमें हम 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या डालेंगे, एस्टिक एसिड, 1 सेंटीमीटर क्यूब एस्टिक एसिड डालने के बाद हम 1 to 2 ड्रॉप्स क्या उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे। जब वो ऐड करेंगे हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा, जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो फ्रूटी स्मेल ऑफ, फ्रूटी स्मेल भी गिवन आउट है कि फ्रूटी स्मेल आएगी, एक फ्रूटी सी स्मेल आएगी। इससे हमें क्या पता लगेगा कि एस्टर फॉर्मेशन का टेस्ट कंप्लीट हो गया है और जो डिस्टिंग्विश हमने जो फंक्शनल ग्रुप की है वो क्या है, अल्कोहल। देन टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिल के सिंपली लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट कि हम उसकी पीएच चेक करके, पीएच चेक करके हम बता देंगे ये एसिड है या बेस। अगर एसिड होगा फिर वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ही कार्बोक्सिलिक एसिड पाया जाता है। हम क्या करेंगे, सोल्यूशन ऑफ वाटर प्लस ड्रॉप ऑफ लिटमस सोल्यूशन, कि ड्रॉप ऑफ लिटमस सोल्यूशन यूज़ करेंगे। फिर लिटमस सोल्यूशन टर्न रेड, अगर लिटमस सोल्यूशन रेड में टर्न हो जाए तो इसका मतलब ये है कि वो एसिड मौजूद है, और एसिड की मौजूदगी हमें ये बताएगी कि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ मौजूद है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही कार्बोक्सिलिक एसिड है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड होगा, डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट जो हमारे पास टेस्ट है वो एल्डिहाइडिक ग्रुप का, कि हमने एल्डिहाइडिक ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट, सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट होगा। सोडियम बाइसल्फाइड में हम गिवन कंपाउंड प्लस 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, के सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करेंगे, ऐड 1 to 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड, रिजल्ट क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट्स, कि हमें क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट्स, क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट्स विल बी फॉर्म्ड, कि क्रिस्टलाइन वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट इज फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट में हम कंपाउंड प्लस फेलिंग सोल्यूशन ऐड करेंगे, देन बॉयल फॉर 5 मिनट्स। बॉयल करने के बाद हम क्या करें, हमें रिजल्ट जो मिलेगा रेड प्रेसिपिटेट्स, क्या होगी, प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन, लेकिन दोनों में प्रेसिपिटेट्स का कलर ज़्यादा होगा, कि दोनों टेस्ट में जो डिस्टिंग्विश है वो डिफरेंट है, यहाँ रेड प्रेसिपिटेट्स बनेंगे, वहाँ वाइट प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। ये था टेस्ट फॉर एल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर कीटोनिक ग्रुप, कि कीटोन अब हमने डिस्टिंग्विश करना है। क्या आया, कीटोन फिनाइल हाइड्राजीन टेस्ट,
फिनाइल हाइड्रोजन टेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कंपाउंड ऑर्गेनिक प्लस 2.0 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन सोल्यूशन। फिनाइल हाइड्रोजन सोल्यूशन लेबोरेटरी से उसको ऐड करेंगे। जो ही हम ऐड करेंगे, हम इसको पूरा रखेंगे तो क्या होगा रिजल्ट, रेड प्रेसिपिटेट्स के रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होगी। रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन हमें ये डिस्टिंग्विश करेगी कि यहाँ कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। नेक्स्ट इज फिलिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज फिलिंग सॉल्यूशन। फिलिंग सॉल्यूशन में जब हम इसमें कंपाउंड प्लस फिलिंग सॉल्यूशन ऐड करेंगे, हम देखेंगे नो रिएक्शन। रिजल्ट हमें यह बताएगा कि कोई रिएक्शन नहीं हुआ। नेक्स्ट इज टेस्ट फॉर एस्टर। टेस्ट फॉर एस्टर कि एस्टर का टेस्ट, एस्टर टेस्ट ये होगा कि रिकॉग्नाइज्ड बाय फ्रूटी स्मेल। वो अपनी फ्रूटी स्मेल से ही रिकॉग्नाइज आ जाएगा। जब हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेगा कि हमने देखा होगा कि इसमें एस्टर कैसे हमने सिंथेसाइज देखना डिस्टिंग्विश करना है, तो उसमें से एक फ्रूटी स्मेल होगी। जो ही फ्रूटी स्मेल हमें आएगी तो हम क्या कहेंगे, ये एस्टर है। इसके लिए हमें कोई रिएक्शन नहीं करवाना पड़ेगा। ये था आपका थर्ड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इसकी एक फ्लो डायग्राम पे थोड़ी सी और ओवरव्यू ले लेते हैं पूरे चैप्टर का कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टडी की। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने सबसे पहले फार्मूला स्टडी किए। फार्मूलाज में हमने सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। फार्मूला के नेक्स्ट हमने क्या किया, सोर्सेज हमें कहा कि एनिमल से प्रोटीन्स और फैट्स मिलती हैं। सिंथेसिस होती है लेबोरेटरीज में सोर्सेज से। फिर प्लांट से हमें जो मिलता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ऑयल्स एंड विटामिन्स। डेड प्लांट से हमें कोल, पेट्रोलियम एंड गैस कि ये सारी सोर्सेज हमें क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, कि इन सारी सोर्सेज से हमें क्या मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नेक्स्ट हमने होमोलोगो सीरीज। होमोलोगो सीरीज में हमने अल्केन्स को स्टडी किया। अल्केन्स को स्टडी करने के बाद हमने नेक्स्ट अल्काइल रेडिकल्स को स्टडी किया। अल्काइल रेडिकल्स को स्टडी करने के बाद हमने फंक्शनल ग्रुप स्टडी किया। फंक्शनल ग्रुप में हमने स्टडी किया कि कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हैलोजन, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हमने जो फंक्शनल ग्रुप स्टडी किए, अल्कोहल, ईथर, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर। फिर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन में हमने स्टडी किया अमाइंस, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन। कंटेनिंग कार्बन हाइड्रोजन हैलोजन्स में हमने अल्काइल रेडिकल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। डबल और ट्रिपल बॉन्ड में हमने अल्केन एंड अल्कीन स्टडी किया। और जब हमने डेड प्लांट्स की बात की, हमने कोल की टाइप स्टडी की। कोल की टाइप्स हमने पीट, लिग्नाइट, बिटमस, एंथ्रासाइट। फिर हमने इनकी परसेंटेज की बात की 60%, 70%, 80%, 90%। ये होती है प्रेजेंस ऑफ कार्बन कि कार्बन की मौजूदगी कितने परसेंट होती है। पीट में 60%, लिग्नाइट में 70%, बिटमस में 80%, एंथ्रासाइट में 90%। हमने की फिर प्रोडक्ट स्टडी किए, पेट्रोलियम, कोल के प्रोडक्ट स्टडी किए। जब हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की बात की कि अगर हम इनकी हीटिंग करें इन दी एब्सेंस ऑफ एयर तो हमें कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं। प्रोडक्ट में कोल गैस, मिक्सचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड देन एल्मोनिकल लिकर, मिक्सचर ऑफ अमोनिया गैस, कोल टार एंड कोक। कोक इज 98% ऑफ कार्बन। ये है आपका थर्ड चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।